नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज शुरू करें उससे पहले हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.gmpcg.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आप ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपकी आवाज में आज बात सेस पर जारी सियासत की। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। बजट में पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर एग्री इंफ्रा सेस लगाने का ऐलान किया गया। हालांकि नया सेस लगाए जाने के बाद भी पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पहले से चले आ रहे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को घटाया गया था। लेकिन इसी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को घटाने की वजह से राज्य सरकारों के हिस्से में कमी हो गई है। नतीजा, बंगाल की ममता सरकार और छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ने इस फैसले का विरोध किया है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। केंद्रीय बजट में कृषि और इंफ्रा सेस के ऐलान पर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमा रही है। कांग्रेस ने जहां केंद्र के फैसले को राज्यों के राजस्व पर डाका करार दिया है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को किसान विरोधी बताया है। दरअसल 1 फरवरी को पेश हुए देश के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल, डीजल और शराब सहित 25 वस्तुओं पर कृषि और इंफ्रा सेस लगाने का ऐलान किया। पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर कृषि सेस लगाने का फैसला किया गया था। हालांकि इस सेस से उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ा, क्योंकि पेट्रोल पर मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी में 2.5 और डीजल में 4 रुपए कम कर उसे कृषि और इंफ्रा सेस के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। यही फैसला अब छत्तीसगढ़ में सियासी खींचतान का नया मुद्दा बन गया है। चूंकि सेस की राशि का हिस्सा राज्यों को नहीं मिलता, लिहाजा कांग्रेस का तर्क है कि एक तरफ तो केंद्र से छत्तीसगढ़ को आर्थिक मदद पहले ही कम मिल रही है, इसके उलट पेट्रोल डीजल पर सेस से छत्तीसगढ़ को केंद्रीय पूल में मिलने वाले राजस्व में 550 करोड़ रुपए की कमी हो जाएगी, जिससे राज्य की विकास योजनाएं गंभीर रूप से प्रभावित होंगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि सेस की राशि किसानों के हित के लिए ली जाएगी। ऐसे में कांग्रेस किसान विरोधी बातें कर रही है। एक तो आप पेट्रोलियम पदार्थों पे कर युक्तिकरण के नाम पे जो पहले टैक्स ज्यादा लगाए थे, उसमें जब क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया, आपको कर ज्यादा मिलने लगा, कमी करना चाहिए। कमी करने के बजाय आप नया सेस लगा रहे हैं, उस सेस में भी राज्यों के लाभांश को की अनदेखी की जा रही है। तो संघीय व्यवस्था में मोदी सरकार का यह फैसला अनुचित है और राज्य के हितों के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी दो मुही बात करती है, ये भ्रम फैलाने की बात करते हैं। किसानों का भला हो रहा है, ये पैसा किसानों के खाते में जा रहा है, तो इनको तकलीफ हो रही है। इनको बताना चाहता हूं कि मोदी जी डाका नहीं डाला, मोदी जी ने तो आपको उपहार दिया था। 32% हिस्से के बदले राज्यों को 42% हिस्सा मोदी जी ने तय किया था, उसे भूल गए। इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए, या ये माना जाएगा कि कांग्रेस किसान विरोधी है। तो सेस पर सियासत जारी है और मोटा मोटा हमने आपको बताया भी कि दरअसल इसलिए आपत्ति है। और इसमें देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार हो या छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार, दरअसल ये दोनों राज्य गैर भाजपा शासित प्रदेश है। एक तरफ जहां टीएमसी की सरकार है, दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार है। और इस फैसले से ऐसा नहीं कि इन्हीं दोनों प्रदेशों पर यह फर्क पड़ रहा हो, भारत के तमाम प्रदेशों पर यह फर्क पड़ रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं केंद्र सरकार जो कि बीजेपी की है, तो बीजेपी शासित राज्यों में से अभी तक किसी ने इस पर आपत्ति नहीं जताई है। हाँ, गैर भाजपा शासित राज्य इस पर आपत्ति जरूर जता रहे हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से अनुराग सिंह देव जी, कांग्रेस की तरफ से प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला जी और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, गंगेश सर, चंद्रशेखर जी और अनुराग जी। अनुराग जी, सबसे पहला सवाल आपसे है, उसके बाद फिर मैं चंद्रशेखर जी आपके पास आता हूं। अनुराग जी, किसानों का भला करना है तो उसमें अपने कोटे से करिए सर। कांग्रेस का यह आरोप है कि आप दरअसल सेस लगाकर, जिसमें राज्यों की हिस्सेदारी कम हो रही है, किसानों का भला करने जा रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन आप अपने संसाधनों से, अपने उन टैक्सेस से जो पहले से आप ले रहे हैं, अभी पेट्रोल की अगर कीमतें कम भी हुई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो हमको तो पेट्रोल सस्ता मिला नहीं। तो किसानों का भला करिए मगर अपने संसाधनों से।
आसिफ जी, देखिए, सरकारें तो सबके भलाई के लिए होती हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। जनता की भलाई, जनता का हित, ये सभी सरकारों का सबसे बड़ा उद्देश्य है। और उसके अंतर्गत सेंट्रल फंड हो या फिर स्टेट फंड हो, दोनों के माध्यम से जनता की भलाई की जाती है। हर समय पर अलग अलग जब बजट आता है तो नए नए प्रकार के टैक्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और नए नए तरीके की आर्थिक व्यवस्था खड़ी की जाती है। तो यदि सरकार ने इतना बढ़िया एक तरीका निकाला कि एक्साइज ड्यूटी घटा के अपना एक सेस के माध्यम से एग्रीकल्चर को बेनिफिट यदि पहुंचा रही है, तो ये तो स्वागत योग्य कदम होना चाहिए। और स्टेट की सरकार को, कोई भी सरकार हो किसी भी दल की, उनको तो स्वागत करना चाहिए कि सरकार ने वो ड्यूटी घटा दी, जिसमें थोड़ा बहुत नुकसान स्टेट का भी हुआ होगा, सेंट्रल का भी हो रहा है नुकसान, तो लेकिन आखिर में भला किसान का हो रहा है। तो किसान के हित के लिए यदि कोई नीति बनाई जा रही है तो इसमें तो स्वागत करना चाहिए। आपने कहा केंद्र का उसमें तो थोड़ा नुकसान हुआ होगा, स्टेट्स का नुकसान हुआ है, स्टेट का तो नुकसान हुआ है, लेकिन सेंटर का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ मुझे इसलिए मालूम नहीं, क्योंकि जो पहले एडिशनल एक्साइज ड्यूटी थी, अनुराग जी सुन लीजिए पहले आप, उसमें से कितना हिस्सा किसानों के खर्च में किया जाना है वो केंद्र तय करता था। नए कृषि सेस से, एग्री इंफ्रा सेस से बजट उतना ही रहेगा, बजट बढ़ाया जाएगा। अगर नए कृषि इंफ्रा सेस से बजट बढ़ाया जाएगा तो पिछले जो एडिशनल सेस से या उपकर से जो पैसा दिया जा रहा था उसमें कटौती की जाएगी या वो किसी और मद में किसी और विभाग को दिया जाएगा? इतनी जानकारी आपके पास है क्या? देखिए, ये तो बहुत अभी प्री है, क्योंकि बजट तो भी 2 दिन पहले ही आया है और सारे विषयों पर बहुत डिटेल तो विषय नहीं हो सकता है। लेकिन मुझे तो लगता है कि कांग्रेस को बिना सोचे समझे आरोप नहीं लगाना चाहिए। और यदि कांग्रेस आरोप लगा रही है, उन्होंने अपने हिस्सेदारी में कितनी कमी आ रही है इसका अनुमान लगा लिया है, तो फायदे भी होंगे तो उसका अनुमान भी लगा ले कांग्रेस कि बाद में तो यही बजट किसानों के हित में भी इंट्रोड्यूस होगा, किसानों के हित में भी वहां दिया जाएगा, तो उसका भी हिसाब कांग्रेस को। अनुराग जी आता हूं मैं आपके पास, गंगेश सर आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद चंद्रशेखर जी आता हूं आपके पास। गंगेश सर, सीधी बात है, राज्य जब अपना हक मांगते हैं तो फिर उनको कहा जाता है कि आप एक काम करिए, टोटल जीडीपी का 2 से 3%, 3 से 4%, 4 से 5% लोन ले लीजिए। लोन समाधान तो नहीं है, फिलहाल अर्थव्यवस्था ऐसे ही चल रही है, सेंटर भी लोन ले रहा है, स्टेट्स को भी लोन लेने को कह रहा है। लेकिन अगर स्टेट्स हैं तो उन पर जिम्मेदारी है राज्य के किसानों, आम आदमी के विकास की। उसके पास अगर पैसा नहीं होगा या पैसा कम पहुंचेगा तो फिर स्टेट्स के होने का मतलब क्या है, या स्टेट्स कैसे करेंगे भला? निश्चित तौर पर देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि सेस के जरिए किसानों के भले की बात तो की गई है, लेकिन बहुत ही मतलब सफाई से स्टेट के फंड से पैसे को निकाल कर ही खर्च करने, मतलब किसानों के लिए डाइवर्ट करने का ये है मसला। और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में ये इसलिए ज़्यादा परेशानी का सबब बन सकता है क्योंकि यहाँ की सरकार, यहाँ का जो बजट है पिछले 2-3 साल से लगातार किसानों के ऊपर ही ज़्यादा खर्च हो रहा है। और उसमें कटौती, मतलब अगर सेस लगा कर आप लाभांश में कटौती कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर भी कंपनसेट कर रही है सरकार, और वो हिस्सा कहीं ना कहीं किसानों के हित में जो खर्च होने जा रहा है उसमें से कुछ ना कुछ उसमें जाएगा। उसको मैनेज करने में छत्तीसगढ़ सरकार को दिक्कत आएगी। तो यही वजह है कि छत्तीसगढ़ सरकार में केवल पार्टी का ही मसला नहीं है, मसला ये भी है कि छत्तीसगढ़ सरकार, खासतौर पे भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद से लोगों ने किसानों को और ग्रामीण क्षेत्रों को ज़्यादा फोकस किया है बजाय शहरी क्षेत्रों के विकास के। तो वहाँ पर निश्चित तौर पर ये इनको मैनेज करने में, धान खरीदी में बहुत मैनेज करने में दिक्कत आ रही है। जो इन्होंने न्याय योजना चलाई है, गोधन न्याय योजना और भी तमाम योजनाएं जो चला के रखी है, वो सब सारी योजनाएं जो है किसानों और मजदूरों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के हित वाली योजनाएं हैं। अगर सेस के जरिए से अगर गवर्नमेंट लाभांश में कटौती करती है तो कहीं न कहीं स्टेट में उसके बजट में कमी आएगी और इन योजनाओं को उसका असर पड़ सकता है। उसमें दो सीधी बातें होंगी, मैं उसी पर आ रहा हूं गंगेश सर आपके पास। चंद्रशेखर जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि पहले मैंने वरिष्ठ पत्रकार जो है हमारे गंगेश जी, उनका भी एक्सपर्ट व्यू लिया, बीजेपी की पहले बात उनकी सुन ली। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, ये तो मतलब सीधा हुआ कि क्रेडिट की लड़ाई है। देखिए 550 करोड़ का अगर आपका नुकसान हुआ है तो ऐसा तो है नहीं कि 550 करोड़ रुपए केंद्र सरकार तकिए के नीचे रख के सो जाएगी, वो किसानों का भला करेगी। लेकिन समस्या सीधी यह है कि किसानों का भला करने की मंशा आपकी भी है, केंद्र की भी है, तो वो किसी पैसे से होती है, उससे क्या फर्क पड़ता है? या फर्क पड़ता है कि अगर केंद्र करेगा तो बीजेपी का काम, राज्य करेगा तो कांग्रेस का काम? नहीं, ऐसे देखिए, चीजों को समझने की स्थिति के लिए थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा।
मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। भाई अनुराग सिंहदेव जी ने कहा कि हमने आकलन नहीं किया है। हमने पूरा ठोक बजा के आकलन कर लिया, और आकलन करने के बाद हमने बताया है कि हमको 550 करोड़ से 750 करोड़ के बीच का लगभग नुकसान होगा। और नुकसान ऐसा होगा कि प्रतिदिन देश में जितना डीजल बिकता है, पेट्रोल बिकता है, ये ऑन रिकॉर्ड होता है। उसमें कितने टैक्स लगते हैं, कितनी एक्साइज ड्यूटी है, यह भी ऑन रिकॉर्ड होता है। ये किसी से छुपाने वाली चीजें नहीं। केंद्र सरकार ने सीधा सीधा अपनी एक्साइज ड्यूटी में घटा के, छत्तीसगढ़ सरकार की एक्साइज ड्यूटी घटा के उसमें सेस लगा दे। सेस का पूरा पैसा मिलेगा केंद्र सरकार को, तो निश्चित तौर पे केंद्र का कोई नुकसान नहीं होगा, केंद्र को फायदा ही होगा। और केंद्र इस बात को भली भांति समझता है कि मोदी जी के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ केंद्र को बल्कि पूरे देश को आर्थिक दिवालियापन की ओर बढ़ा दिया है। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो। जीएसटी के समय भी ऐसी वादा किया गया कि राज्य सरकार को नुकसान नहीं होने देंगे, और अब जीएसटी की भरपाई के लिए बोलते हैं कि ऋण ले लो। तो ये जो सरकार की दोमुही बात है, ये निश्चित तौर पर किसान विरोधी है। और प्रश्न यह भी उठता है कि आपने कहा कि कैसे किसानों का भला होगा, यदि केंद्र करेगी तो क्या भला नहीं होगा, राज्य करेगी तभी भला होगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि केंद्रीय बजट में 6% की कमी की ये कृषि का जो राशि थी पिछले साल 1,54,000 करोड़ थी, उसको घटा के 6% घटा के अब 1,44,045 समथिंग कुछ करोड़ कर दी गई है। तो निश्चित तौर पर जब 6% आपने कटौती की कृषि बजट में, तो जब आपको सेस का पैसा अतिरिक्त मिल रहा है तो कृषि बजट बढ़ना था। आप एक बोल रहे हमने ये दलहन खरीदा, वो तिलहन खरीदा, ये धान खरीदा, वो एमएसपी दिया, लेकिन दूसरी आप कृषि बजट घटा रहे हैं। तो जब आप घटा रहे हैं तो किसानों की आय दुगनी कैसे कर रहे हैं, किसानों को फायदा कैसा दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि जो 75,000 करोड़ हुआ करता था, उसको आपने 65,000 करोड़ कर दिया, पूरे 10,000 करोड़ की आपने कटौती कर दी। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक और तो आप टैक्स हमसे ज्यादा वसूल रहे हैं, दूसरी ओर आप बोल रहे हैं कि फायदा दे रहे हैं। तो ये जो दोमुही बातें हैं, यह समझ के बाहर है, और ये बात पूरे भारत के लोगों को, खासकर किसानों को समझ में नहीं आ रही है। किसान के नाम पे सरकार डकैती में उतारी है। इनको यह नहीं पता कि किसान से इसका करना क्या है। पैसा तो पता है कितना आना है, करोड़ों में आना है, लेकिन उस पैसे का क्या भला होगा, क्या करना क्या उस पैसे से, ये नहीं पता सरकार को। ये कांग्रेस चंद्रशेखर जी कह रहे हैं। को क्या मिलेगा चंद्रशेखर जी, लौट रहा हूं मैं इस पर आपके पास। एक महत्वपूर्ण बात और, एक मिनट आसिफ जी, एक महत्वपूर्ण बात और कि माननीय मोदी जी की सरकार संघीय ढांचे में प्रहार कर रही है, राज्यों की जो शक्तियों को विहीन करके तानाशाही पैदा कर रही है। इससे सभी राज्यों में बगावत की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों से आपका मतलब शायद गैर भाजपा शासित राज्यों से ही होगा, क्योंकि भाजपा शासित राज्यों से तो अभी तक कोई मांग उठी नहीं। चंद्रशेखर जी, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। अनुराग जी आपके पास आ रहा हूं। अनुराग जी, मेरा आपसे सवाल, सर बार बार जब राज्य जीएसटी की क्षतिपूर्ति मांगता है तो जीएसटी की क्षतिपूर्ति एक तो पहले आ नहीं रही है पूरी, और ऊपर से राज्य सरकार जब कर्ज लेती है तो फिर आप कर्ज को लेकर भी हमलावर हो जाते हैं। आप आरोप लगा रहे कि 25,000 करोड़ कर्ज ले लिया, 26,000 कर्ज ले लिया, अभी पिछले 2 साल के अंदर हमने 41 करोड़ कर्ज लिया था 15 सालों के अंदर। सर जब पैसा पहुंचेगा नहीं तो राज्य का भला तो राज्य सरकार को भी कर रहा है ना, लोगों ने वोट दिया है ना सरकार को काम करने के लिए। तो जब पैसा नहीं तो विकास कैसे होगा? आसिफ जी, पैसा नहीं है ये तो विषय ही नहीं है। कांग्रेस के सरकार में कि राज्यों का जो बजट था वो 32% था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही उसको हमने मोदी सरकार में 42% कर दिया। तो ये पैसा तो पहले से ज्यादा आने लगा। इनको शायद ये बात समझनी चाहिए। तो अनुराग जी, वो जो 5800 करोड़ का जो वो था 40% हमने पहुंचा। हाँ, वो आगे क्या पैसा? हमने 42% पहुंचा दिया सर। इनऑल बजट जो था 32 से 42% पहुंचा दिया। तो 42% पहुंचा दिया तो आर्थिक फायदा राज्यों को नहीं हुआ क्या? इसमें आर्थिक फायदा तो हुआ राज्यों को। वो अलग बात है कि राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत अभी तक इन्होंने हजारों किसानों को पंजीयन नहीं कराया जिनको देना है। केंद्र सरकार तो किसान सम्मान निधि का बराबर पैसा ट्रांसफर कर रही है स्टेट में, उससे हमारे स्टेट के किसानों का भी लाभ हो रहा है। तो वो लाभ का कैलकुलेशन कौन करेगा? वो भी तो है ना, वो भी तो बजट से ही आ रहा है, वो भी तो टैक्स से आ रहा है। तो वो भी तो मैं आता हूं अनुराग जी इस पर आपके पास। गंगेश सर, गैर भाजपा शासित राज्यों की सरकारें मुखर है इस मामले को लेकर, समझ में भी आता है क्योंकि अलग अलग विचारधाराएं हैं तो सरकारें खुलकर आरोप लगा रही हैं। लेकिन उन राज्यों का क्या जहां भाजपा की सरकारें हैं, उनके भी बजट में कटौती हो रही है या उनको भी मिलने वाले लाभांश में कटौती हो रही है, लेकिन विचारधारा सेम होने के चलते आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। हाँ, गाए बगाए भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, मंत्रियों से मुलाकात करते हैं और पैसे की मांग करते हैं जो उनके हक का है।
निश्चित तौर पर देखिए, वैसे भी भाजपा जो है ज़्यादा ही ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, वहाँ पर काडर बेस चलता है काम, तो वहाँ पर वो लोग बहुत जल्दी आवाज़ उठा भी नहीं सकते। और वो दबी चुपी जवान में या जाके वहाँ रिक्वेस्ट करके उनको उन चीज़ों को डाइवर्ट करना चाहते हैं, अपने फंड को वापस लेना चाहते हैं। लेकिन समस्याएं तो सारे राज्यों में है, क्योंकि इसमें देखिए सीधी सीधी बात है, अगर ये फंड कटौती अगर इस फंड की हो रही है सेस के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं से जो राज्य सरकार अपनी जो योजनाएं पहले से चला रही है उन योजनाओं को पर असर 100% पड़ेगा। 500 करोड़ या 600 करोड़ और दूसरे जो बड़े राज्य में और भी ज़्यादा बजट डाइवर्ट होगा, तो उस राशि को कहाँ से वो कंपनसेट करेंगे, ये हर राज्य सरकार के लिए बड़ी समस्या के रूप में सामने आ सकता है। और रही बात, हर चीज लोन लेके कंपनसेट करना भी कठिन काम है, वो कहीं ना कहीं उसका वित्तीय भार राज्य में पड़ता है, और वो आगे जाके किसी भी अर्थव्यवस्था में लगातार लोन लेते रहना भी अच्छा संकेत नहीं है। लोन जितना कम हो, जितने जल्दी खत्म, उतना बेहतर माना जाता है। तो ये भी जो केंद्र ऐसे राज्य जो भाजपा शासित हैं वो खुल के नहीं बोल सकते, क्योंकि अनुशासन का मामला है, और इसलिए वो या तो जाके मंत्री के से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या कहीं कहीं जहां उनको अवसर मिलता है दबी जुबान में या किसी और माध्यम से वो अपने आवाज तो पहुंचा रहे हैं, कहीं कहीं से उनकी आवाज आ रही है। ठीक। और ये देखिए, जैसा हमने पहले भी कहा कि अगर ये कटौती हुई है या सेस का असर अगर पड़ा है, तो वो सिर्फ पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़ पर नहीं पड़ा है, वो उन राज्यों पर भी पड़ा है जहां भाजपा के संगठन की, समर्थन की या पूर्ण बहुमत की सरकारें हैं। चंद्रशेखर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। चंद्रशेखर जी, चलिए मान लीजिए 1 फरवरी से सेस लगा, आपके 500 करोड़ की कटौती अभी से होने लगेगी, मैंने मान लिया, आपने कहा, मैंने मान लिया। मेरा सवाल आपसे ये, उससे पहले तो आपको जीएसटी की पूरी राशि मिल रही थी, कुछ हिस्सा बाकी है, वो मिलेगा, वक्त वक्त पर मिलता रहता है। तब आप योजनाओं के जरिए से 25-26 हजार करोड़ के देनदार हो गए हैं इन 2-2.5 सालों में, और इतना ही मौका अब आपके पास रह गया है आगे काम करने के लिए। सर, शराबबंदी आप कर नहीं रहे हैं, राजस्व की बढ़ोतरी हो नहीं रही है, तो फिर कैसे करेंगे आप शराबबंदी? कैसे जुटाएंगे फंड, या यूं ही कर्ज लेकर काम चलता रहेगा? आसिफ जी, देखिए, राज्य सरकार को, जैसे कि मैंने कहा, केंद्र सरकार संघीय ढांचे में लगातार निरंतर चोट पहुंचा रही है। राज्य सरकार को काम ना करने देने इनकी प्रवृत्ति है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चुप है, अनुशासनहीनता के आड़ में वो जन विरोधी काम कर रहे हैं, अपनी जनताओं का शोषण कर रहे हैं। लेकिन हम ये चीज नहीं कर सकते। जितना कोयला, जितना बिजली हम दे रहे, कई राज्य हमारे बिजली के देनदार है, उन पैसे को हमको वापस वसूलने नहीं दे रही केंद्र सरकार। हमारे पर बाउंडेशन डाल देती है कि आपको बिजली देना पड़ेगा, पैसा मिले चाहे ना मिले। हमारे कोयले की रॉयल्टी नहीं आ रही। हमारे जीएसटी का आज भी लगभग 4200 करोड़ रुपए पेंडिंग है। आप मुझे बताइए, और सरकार हमसे बोलती कर्ज ले लो, और सभी राज्यों की कर्ज की लिमिट 13,000 करोड़ बढ़ा देती है। तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि हम अपनी जनता की हित की रक्षा ना करने के लिए कर्ज ना लें? हम तो अपनी जनता की रक्षा करने, क्योंकि हम उनके प्रति प्रतिबद्ध है, हम उनके प्रति जवाबदेही हैं। रही बात शराबबंदी की, तो शराबबंदी के चरण में हम सैन बेसैन बढ़ रहे हैं। ये बात केंद्र सरकार को भी समझना चाहिए, और भाजपा को अपने गिराबान झांक के देखना चाहिए कि ना वो मध्य प्रदेश में बंद कर पाए, बल्कि अब तो यूपी में वो लाइसेंस बांट रहे हैं घर में रखने का। तो ये चीज एक अकेले राज्य की बात नहीं है, हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं, और हम निश्चित तौर पर एक सीमा के साथ, हमारे वादों में था शामिल, हम पूरा कर लेंगे। ये कोई इशू नहीं है कि हर बार शराबबंदी की बात कर दे। राजस्व हमारे बढ़ने के लिए केंद्र सरकार हमको मदद नहीं कर रही है, और हम अपने व्यवस्था से बढ़ रहे हैं। हम बार बार बोल रहे हैं व्यवस्था बढ़ाने के लिए एथेनॉल बनाने की अनुमति दे। आप क्यों नहीं बनाने दे रहे हमको एथेनॉल बनाने की अनुमति? हम अपना राजस्व बढ़ाना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं। आपके गिरबान में वो है, और आप दूसरे को, आपकी भाजपा शासित सरकार जन विरोधी हो सकती है, भूपेश बघेल की सरकार, राहुल जी की सरकार, कांग्रेस सरकार जन विरोधी नहीं है। ठीक, मैं चंद्रशेखर जी इस पर आ रहा हूं आपके पास। अनुराग जी, आज घटना अहम और हुई। मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं, उन्होंने केंद्रीय खाद्य मंत्री से मुलाकात की। सर, एफसीआई खुद कहता है, केंद्र सरकार खुद कहती है कि आप धान खरीदी प्रक्रिया शुरू करिए। 60 लाख मीट्रिक टन एफसीआई में सेंट्रल पूल में हम आपका चावल लेंगे। 24 लाख की आप अनुमति देते हैं, बाद में बढ़ाकर 40 लाख कर देते हैं। पत्राचार हुआ, आज तो सीएम खुद मिलने पहुंचे, उसमें आप ही ने कहा था 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेंगे, अब आप ले नहीं रहे हैं, तो इस धान का, चावल का क्या करे सरकार? और अगर आप लेंगे नहीं तो किसानों का भुगतान कहां से होगा? आसिफ जी, देखिए, जो सैद्धांतिक सहमति है उस पर तो
अडिग रहती है, सभी सरकारें अडिग रहती है, सभी मंत्री भी रहते हैं। तो मुख्यमंत्री जी यदि गए होंगे छत्तीसगढ़ से दिल्ली, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई उनकी बातचीत हुई होगी। और मुझे तो एक बात भी और देना, हरदीप पुरी जी को उन्होंने धन्यवाद भी दिया कि हमारे यहाँ फ्लाइट्स की सर्विस आपने शुरू की। नहीं तो हरदीप पुरी जी को धन्यवाद है, साथ में नितिन गडकरी साहब को धन्यवाद है, 13 प्रोजेक्ट्स को उन्होंने अप्रूव कर दिया राजमार्ग से जुड़े हुए। लेकिन जो एक किसानों से जुड़ी बात है, मैं तो किसानों का मुद्दा लेके बैठा हूं, मैं उसका एंगल ले रहा हूं सर। निश्चित रूप से देखिए, यदि कोई एग्रीमेंट हुआ है, कोई बात हुई है, कोई सहमति हुई है, तो उस पर निश्चित रूप से की जाएगी। अब वो यदि सरकार ने कोई देर लेट लतीफी कर दी धान खरीदी में, और स्टॉक यदि फुल हो गया है, और उस पर कोई एक व्यवस्था बनाकर उसकी प्रक्रिया में एक एक स्टेप करके उसको कोई उठाव की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो उसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। और सियासत का यही फलसफा है साहब। बड़ी मजेदार चीज है कि पहले विपक्ष कहता था कि धान खरीदी में देरी कर रहे हैं, अब विपक्ष खुद मान रहा है कि फुल भरा हुआ है सब, और इतनी धान बिकी कि 92 लाख मीट्रिक टन की तो खरीदी हो ही गई। करीब करीब 1 लाख किसान पंजीकृत ऐसे रह गए जिनका धान खरीदा नहीं गया, जबकि शुरुआत में यही कहा जा रहा था कि जितना देर से आप धान खरीदेंगे, पंजीकृत किसान औने पौने दामों पर धान बाहर बेचेंगे। तो हालातों के हिसाब से बयान भी थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। खैर, बहुत धन्यवाद आपका, कई सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की हमने आज। चंद्रशेखर जी, अनुराग जी, गंगेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।